वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय ग्वालिया उरुआ, आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पहले वाले वीडियो में आप लोग को जो है सर्वनाम प्रकरण जो है पढ़ा रहा था, उसमें मैंने सर्वनाम की परिभाषा आप लोगों को बता दिया है। साथ में सर्वनाम के भेद भी बता दिए हैं कि उसके जो है कुल 6 भेद होते हैं। और साथ ही मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम तथा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उसके जो 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनाम के बारे में भी आप लोगों को विस्तृत रूप से बता चुका हूं। अब मैंने उसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम था, उसमें मैंने आप लोग को कहा था कि जो है कारक के चिन्ह के हिसाब से जो पुरुषवाचक सर्वनाम आपको जो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में मैं बता रहा हूं, वे कारक के अनुसार उनका रूप परिवर्तित होता रहता है। तो उसमें मैं जो है एक सर्वनाम आपको ले रहा हूं। जैसा कि आप लोग को जानकारी मैं दे दूं कि मूल सर्वनाम जो है कुल 11 होते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, ये कुल 11 सर्वनाम होते हैं। जिसमें से जो मैं है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष सर्वनाम यानी दो लोगों के बीच जब संवाद की क्रिया हो रही हो, उसमें एक वक्ता हो और एक श्रोता हो, तो जब मैं उसमें अपने आप के लिए मैं शब्द का प्रयोग करूंगा बात करते वक्त, तो मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। जो सामने वाला होगा उस श्रोता, उसके लिए तू या तुम का प्रयोग करूंगा। ठीक है। और हम दोनों के संवाद से किसी तीसरे के बारे में जो बात होगी, वो अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत वो सर्वनाम लिए जाएंगे। तो मैं शब्द जो है अपने लिए यानी फर्स्ट पर्सन के लिए प्रयोग होता है, तो इसलिए मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अब उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं जब हम कारक के साथ इसको जोड़ते हैं, कारक मतलब केस, तो कारक देखिए यहां लिखा हुआ कारक के साथ जब हम इसको जोड़ते हैं, तो देखिए उसके कितने रूप जो है परिवर्तित हो सकते हैं, कितने रूप बन सकते हैं। मात्र एक सर्वनाम के कितने रूप बन सकते हैं कारक के हिसाब से। तो देखिए ये है मेरा मैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम है ये। उसके बाद मैंने यहां पे कारक लिख दिया है। कारक आपके 8 होते हैं। यहां पर 8वां कारक संबोधन कारक जो है नहीं लिया गया है, क्योंकि उसका उपयोग इसमें नहीं होता है। वो स्वयं ही संबोधन का कार्य करता है, इसलिए उसका उपयोग यहां नहीं है। तो देखिए कारक कर्ता, इसकी विभक्ति चिन्ह है ने। फिर कर्म, इसकी विभक्ति चिन्ह है को। करण, इसकी विभक्ति चिन्ह है से, द्वारा। संप्रदान की विभक्ति चिन्ह है को, के लिए। ठीक है, ये संप्रदान का है। अपादान से विभक्ति चिन्ह है। ये विभक्ति चिन्ह देखिए से यहां भी है और से यहां भी है, लेकिन ये से अलगाव को व्यक्त करता है। जैसे आम के पेड़ से आम गिरा, ठीक है, पेड़ से आम गिरा, तो ये अलगाव वाली जो बात हो रही है वो अपादान वाले से हम लोग व्यक्त करते हैं। फिर अगला 6वां जो है वो संबंध कारक है। इसमें जो है आपकी जो विभक्ति चिन्ह है परसर्ग, वो का, के, की, रा, रे, री, ये 6 आते हैं। फिर उसके बाद अधिकरण में जो आपके में, पर, पे, ये जो है 3 विभक्तियां आपकी आती हैं। अब एक सर्वनाम मैंने लिया में, ये में एक वचन सर्वनाम है। में का जो बहुवचन होता है वो हम होता है। देखिए इसमें मैंने जो है सर्वनाम के प्रयोग के साथ एक वचन भी बताया है और बहुवचन भी उसका बताया है। तो देखिए कर्ता, मैं अगर मैं लेता हूं में, तो इसका बहुवचन बनता है सर्वनाम हम। मैंने लिया, ये भी एक वचन है। ठीक है, मैंने लिया यानी इसने कर्ता का प्रयोग मैंने कर दिया, उसकी विभक्ति को जोड़ करके तो मैंने बना।
और मैंने का बहुवचन हमने हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कर्म, ये जो कर्म का कारक है इसकी विभक्ति को है, तो एक मुझे बना और मुझ में जो है को जोड़ दिया, मुझको भी बना। इसका जो बहुवचन हुआ हमें और हमको हो गया। ठीक है, आगे फिर देखिए करण कारक, इसमें से भी होता है द्वारा भी होता है। तो अगर से लगाएंगे तो मुझसे हो गया, और द्वारा लगाएंगे तो मेरे द्वारा। इस तरीके से सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से बहुवचन जब इसका बनाएंगे इन दोनों का, तो हमसे हमारे द्वारा। ठीक है, फिर आगे देखिए संप्रदान कारक को के लिए। अब इसका जो एक वचन आपका सर्वनाम होता है मेरे लिए, और बहुवचन होता है हमारे लिए। ठीक है, फिर अपादान वाला देखिए, ये से जो होता है ये अलगाव वाला भाव करता है। ठीक है, जैसे इसका बनेगा ये वाला से लगा करके मुझसे, इसका बहुवचन बनेगा हमसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझसे नोट गिर गया, या मुझसे पैसा गिर गया, या हमसे पैसा गिर गया। यहां पर हमने अपादान कारक लगा करके जो है इस वाक्य को जो है आपको बोला हूं। ठीक है, आगे देखिए संबंध कारक देखिए, का की के साथ साथ रा रे री, ये 6 जो है इसकी विभक्तियां होती हैं। जैसे रा लगाएंगे मेरा मेरी, री लगाएंगे तो मेरी हो जाएगा। इसका बहुवचन जब करेंगे तो हमारा हमारी। ठीक है, इसी प्रकार से अधिकरण में देखिए मी पर पे, ये 3 जो इसकी विभक्तियां हैं। इससे अगर हम बनाएंगे यही मैं का, देखिए मुझ में, मुझ पर। ठीक है, फिर इधर इसका बहुवचन हम में, हम पर। तो आप ये देखिए कि मैं सिर्फ एक जो है सर्वनाम शब्द से कितने सारे जो है कारक के साथ जो है उसकी रूप परिवर्तित करके कितने सारे सर्वनाम बन गए। इसी प्रकार से कुल 11 मूल सर्वनामों के जो है हम कारक लगा करके उसका एक वचन बहुवचन तैयार करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया कि कुल 11 सर्वनाम मूल रूप से होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, ये जो है 11 आपके मूल सर्वनाम होते हैं। अब 11 से जब एक से इतना बन रहा है तो 11 से कितने सर्वनाम बनेंगे आप समझ सकते हैं। तो लगभग बहुत ज्यादा सैकड़ों सर्वनाम हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप एक का समझ जाएंगे तो आप अगले 10 का भी जो है बनाना समझ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए कुछ सर्वनाम हम लोग लेंगे। पहले मूल सर्वनाम भी लिख दें, इसको डिलीट करके कुछ मूल सर्वनाम जो 11 हैं वो आपको मैं लिख करके बता देता हूं। मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से जो है सर्वनाम में कारक को जोड़ देते हैं तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैं आप लोग को पहले तो ये बता दूं कि कौन कौन से 11 मूल सर्वनाम होते हैं। देखिए 11 मूल सर्वनाम है मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। अब इसमें ये मैं जो होता है वो उत्तम पुरुष है, फिर ये मध्यम पुरुष है तू, आप जो है आपका अन्य पुरुष है, यह और वह ये निश्चयवाचक सर्वनाम है या संकेतवाचक सर्वनाम है, कोई और कुछ ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ये जो सो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर उसके बाद कौन क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर एक आपका आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का इसमें जो है कोई भी सर्वनाम शब्द मूल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी आपका प्रयोग जो है उसका प्रयोग हम लोग निजवाचक में कर लेते हैं, जहां अपने आप,
स्वयं, खुद ही, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये 11 मूल सर्वनाम है, इसको जानते रहना बहुत जरूरी है कि सर्वनाम मूल रूप से होते कितने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसमें से मैं सिर्फ एक लेकर के आप लोग को बताया कि कारक किस प्रकार से उसमें जोड़ करके उसके रूप जो है परिवर्तित किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बहुवचन भी मैंने बताए, एक वचन भी बताए और बहुवचन भी बताए। अब मैं यहाँ कुछ कारक शब्द कुछ सर्वनाम शब्द लूंगा और उनका एक वचन और बहुवचन आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से होता है। देखिए, जैसे मैं लिया, मैं एक वचन का शब्द है ये सर्वनाम में, इसका बहुवचन हम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद तू, तू जो है आपका ये सर्वनाम जो है एक वचन का है, इसका बहुवचन तुम्हें या तुम होता है। देखिए, तू का प्रयोग हम लोग करते नहीं, क्यों? क्योंकि ये उतना शब्द महसूस नहीं होता है ये शब्द, लेकिन दरअसल में यही मध्यम पुरुष सर्वनाम है तू। आजकल हम लोग क्या करते हैं, तू शब्द जो है छोटे के लिए, अपने से छोटे के लिए प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, और तुम शब्द जो है प्रयोग कर लेते हैं अपने लेवल के लोगों के लिए, और जो है आप शब्द सम्मान देने के लिए आदरार्थक शब्द के रूप में हम लोग अपनों से बड़ों के लिए प्रयोग कर लेते हैं। तो ये तू जो है एक तरीके से धीमे धीमे लुप्त सा होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जानिए कि जो है मध्यम पुरुष का मेन जो है मूल सर्वनाम तू ही है। अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से जानना चाहेंगे तो तू ही जो है ये मूल सर्वनाम मध्यम पुरुष का है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए तीसरा वह का जो है आपका बहुवचन वे होगा, यह का बहुवचन ये होगा, उसे का बहुवचन उन्हें होगा, इसे का बहुवचन इन्हें होगा। ठीक है, किसे का किसको होगा, मेरा का हमारा होगा, मेरे लिए हमारे लिए हो जाएगा, मुझसे हमसे हो जाएगा, मुझे हमें हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने कुल 11 शब्द लिए थे सर्वनाम के, जिनका एक वचन और बहुवचन आपको मैंने समझाया। इस प्रकार से जो है आज के जो इस वीडियो में मैंने आपको सर्वनाम में किस प्रकार से कारक लगते हैं और सर्वनाम का एक वचन और बहुवचन किस प्रकार से बनता है, ये ज्ञान आपको दिया। देखिए, बच्चे बहुत सारा पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये बेसिक नॉलेज जो है, ये आधारशिला नॉलेज, बुनियादी नॉलेज, ये सारी चीजें उनको नहीं रहती हैं। अगर ये नॉलेज उनको हो जाए, ये ज्ञान उनको हो जाए, तो आगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनके सामने आएंगी उसको वो आसानी से जो है बीट कर सकते हैं। इसलिए मैंने जो है एक वीडियो इस पे डाला है। हालांकि अभी हम लोग का जो है पुरुषवाचक सर्वनाम ही हुआ है, बाकी अभी जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और उसके नीचे के जो सर्वनाम है जैसे संबंधवाचक, निजवाचक, ये सारे सर्वनाम अभी हुए नहीं हैं। अब अगले वीडियो में हम उन्हें लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए वंदे भारत।